Hello, good morning. I am Dr. Ansari Naseem, the Department of History, Class FYBA, History G1, and the name of the subject Early India from Prehistory to the Age of the Maurya। देखिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अर्ली इंडिया एंड प्री हिस्ट्री ऑफ द मौर्या। अर्ली इंडिया का मतलब यानी जिस वक्त एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिया कंट्री and Vasco da Gama event of the Indian country, but now the our culture started to since to the Sindh culture, name of the Sindh culture। जिस वक्त तो हमारा हिंदुस्तान आबाद हुआ उस वक्त तो हमारे हिंदुस्तान की कल्चर, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति, हमारे हिंदुस्तान की तहजीब से स्टार्टेड सिंस सिंध कल्चर। सिंध कल्चर के नाम से हमारे कल्चर की शुरुआत होती है, यानी जिस वक्त तो हिंदुस्तान का आबाद होना शुरू हुआ तो आबादी सबसे पहले दरियाए सिंध के किनारे आबाद होना शुरू हुई। बट नाउ द अर्ली इंडिया स्टार्टेड देयर सिंध कल्चर। तो हमारे हिंदुस्तान की शुरुआत जो है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति जो है सिंध कल्चर से होती है। तो बट नाउ आवर नेम ऑफ द सब्जेक्ट द अर्ली इंडिया एंड द प्री हिस्ट्री ऑफ द मौर्या। मौर्या मीन्स यानी जिस वक्त हमारे यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका एरा था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका एरा से पहले की हिस्ट्री हमें पढ़ना है। बट नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक इंट्रोड्यूस ऑफ द इंट्रोडक्शंस ऑफ द सिलेबस। सबसे पहले जो है मैं आप लोगों के सामने अपने सिलेबस का इंट्रोडक्शन पेश करना चाहती हूँ। देखिए हमारा जो है सेमिस्टर सिस्टम जो है वो सिलेबस है और सेमिस्टर सिस्टम एग्ज़ाम भी अपना होगा। देखिए फर्स्ट सेमिस्टर एंड सेकंड सेमिस्टर। फर्स्ट सेमिस्टर कंसिस्ट ऑन द 4th चैप्टर एंड सेकंड सेमिस्टर कंसिस्ट ऑन द 4th चैप्टर। बट नाउ द आवर सब्जेक्ट एंड द आवर सिलेबस टोटली कंसिस्ट ऑन द 8th चैप्टर। नाउ 4th चैप्टर इन द फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड चैप्टर इन द सेकंड सेमिस्टर। अब देखिए आप जब फर्स्ट सेमिस्टर में जो 4th चैप्टर आप पढ़ेंगे आपको उसका एग्ज़ाम दे देना है और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकंड सेमिस्टर में सेकंड टर्म में आपको 4th चैप्टर पढ़ना है और आप लोगों को उसका एग्ज़ाम देना है। अब जो एग्ज़ाम का सिस्टम है तो देखिए टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर आप लोगों का होगा, जिसमें 30 मार्क्स का पेपर जो है आपका ओरल एग्ज़ामिनेशन होगा। 30 मार्क्स का जो है आपका ओरल एग्ज़ामिनेशन होगा और 70 मार्क्स का पेपर जो है आप लोगों का थ्योरी क्वेश्चन टाइप पेपर होगा। अब देखिए इसमें जो है थ्योरी पेपर जो होगा 70 मार्क्स का, उसमें 4 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आप लोगों को 1 सेंटेंस में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 2 राइट द शॉर्ट नोट एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट नाउ कंसिस्ट ऑन द 500 वर्ड्स, यानी कमोबेश आप लोगों को 4 पेजेस राइट करना है, लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आपको वापस शॉर्ट नोट्स लिखना है। इस तरीके से थ्योरी पेपर में आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ओरल में आपको जो है क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे 30 मार्क्स के। तो इस तरीके से यह हमारा क्वेश्चन पेपर टाइप होगा। अब मैं आई हैव इंट्रोड्यूस ऑफ द सिलेबस द फर्स्ट चैप्टर इन द हिस्ट्री G1 अर्ली इंडिया सोर्सेस एंड प्री हिस्ट्री। अर्ली इंडिया जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस वक्त एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडियन कंट्री, बट नाउ यू सी स्टार्टेड देयर द BC इन द वर्ल्ड, यानी उस वक्त तो पूरी दुनिया में जो है कब्ल मसीह का दौर था। देखिए ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो दौर जो एरा कहलाता है वो BC एरा कहलाता है। देन आफ्टर द बॉर्न ऑफ द ईसा अलैहिस्सलाम नाउ दैट्स एरा नोन एज अ ईसवी एरा। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद जो एरिया दौर शुरू होता है वो सन ईसवी का दौर कहलाता है। और हमको जो हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, अर्ली इंडिया यानी कब्ल मसीह का दौर, कब्ल मसीह एरा जो है BC एरा हमको पढ़ना है। अब उसमें जो है हमको क्या दिया गया है, सोर्सेस एंड प्री हिस्ट्री। सोर्सेस एंड प्री हिस्ट्री का मतलब सोर्सेस मीन्स ज़राए एंड प्री हिस्ट्री यानी उस वक्त की जो हिस्ट्री पहले की थी, कब्ल मसीह की हिस्ट्री, BC हिस्ट्री, मोहनजोदारो हड़प्पा का जो दौर था उस वक्त की हिस्ट्री का पता हमें कैसे चलता है। तो नाउ दीज आर द सोर्सेस एंड प्री हिस्ट्री।
अब देखिए जैसे हम एक फैमिली में रहते हैं तो हम फैमिली में रहते हैं तो हमारे फैमिली के रस्म और रिवाज, कस्टम, ट्रेडिशन, इन तमाम बातों का जो पता चलता है हमें कैसे चलता है, हमारे ग्रैंडफादर फादर से चलता है। अब ग्रैंडफादर फादर से चलता है तो हमें पता होता है कि हमारी लैंग्वेज क्या है, हमारे घर की संस्कृति क्या है, हमारे घर के रीति रिवाज क्या हैं, हमारे घर के कल्चर क्या हैं, हमारे घर के रस्म रिवाज क्या हैं। तो नोन एज आ ग्रैंडफादर, जिसको हम कहेंगे परदादा, दादा, परनानी, परदादी, परनाना एक्सेट्रा, इस तरीके से हमें पता चलता है। तो इसी तरीके से ये पहला चैप्टर है अर्ली इंडिया एंड सोर्सेस एंड प्री हिस्ट्री। अब इसमें जो है सब पॉइंट्स नंबर 1 देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली हिस्ट्री, यानी इस हिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों जानना चाहते हैं प्री हिस्ट्री को, पास्ट हिस्ट्री को। अब जब मैं आप लोगों को लेसन पढ़ाऊंगी तो उसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 2 पॉइंट, सोर्सेस एंड टूल्स ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। सोर्सेस एंड टूल्स ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है फिर से तामीर करना। देखिए आदमी क्या करता है, जो उनके पहले की जो बातें होती है उसी बातों को लेकर आदमी जो है आज के दिन को, आज को लेकर क्या करता है, एक नई दिशा उसको देता है। बिल्ड ऑफ द न्यू कंस्ट्रक्शन, उसको तामीर करता है मॉडर्न तर्ज पर। तो जाहिर सी बात है जब आदमी के सामने कोई इवेंट होता है, कोई वाक़यात होते हैं, कोई बातें होती हैं तो आदमी तजुर्बात से सीखता है इस तरीके से। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है सोर्सेस एंड टूल्स ऑफ हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन, यानी फिर से हम उसका पुरानी हिस्ट्री को लेकर उन पुरानी बातों से हम आज के दौर को, आज के वक्त को किस तरीके से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद जो है तो अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है आर्चियोलॉजी। आर्चियोलॉजी मीन्स आसार कदीमा। आसार कदीमा में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो है डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई। खुदाई के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों का हमें पता चलता है। जब हम खुदाई करते हैं तो देखें हम उसको बहुत सारी पुरानी इमारतें जो है हमारे सामने आती है। जिस वक्त हम खुदाई करते हैं तो उस वक्त हमारे सामने बहुत सारी पुरानी कब्रें भी सामने आती है। तो उस वक्त की खुदाई से हमें पता चलता है कि उस वक्त किस तरीके से घरों की तामीर किया करते थे, लोग इमारत को तामीर किया करते थे, और उस वक्त लोगों की मतलब दफन किया गया तो ये दफन किए गए मैयत किसकी है और किस तर्ज की है, किन लोगों की है। तो ये तमाम बातों का हमें पता चलता है। और इस तरीके से क्लेओज आप देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द आर्चियोलॉजी। अब जब आप औरंगाबाद, खुलदाबाद जाएंगे तो वहाँ पे हमको इस किस्म के बहुत सारे जो है आर्चियोलॉजी जो है देखने में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजंता एलोरा क्लेओज। अजंता एलोरा क्लेओज टू आइडेंटिफाई ऑफ द Mohenjo-daro and Harappa era, but now that's time to identify of the a part of the culture of Mohenjo-daro and Harappa culture and the Maurya Chandragupta Maurya and Ashoka culture. But now that's time see of the Ajanta and Ellora clause, now known as archaeology. But now that's time the second archaeology of the material remains and epigraphy. एपिग्राफी मीन्स स्क्रिप्ट, यानी उस वक्त के लिखावट के अंदाज और तौर तरीके क्या थे। अगर हम जैसे सपोज एग्जांपल मराठी, हिंदी, इंग्लिश रोड दैट द लेफ्ट हैंड, तो सो लाइक दैट द उर्दू, पर्शियन, अरबिक राइट दैट द राइट हैंड। तो दैट्स टाइम नोन एज अ एपिग्राफी, कि किस तरीके से उस वक्त की स्क्रिप्ट लिखावटें थी। और फिर उसके बाद जो है न्यूमिस्मेटिक मीन्स यानी क्वाइन मीन्स यानी सिक्का, रुपया, पैसा। अब देखिए जैसा कि अभी आप लोगों के सामने फॉर एग्जांपल नोटबंदी, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोदी टू बैंड ऑफ द नोट, बट नाउ टू इंट्रोड्यूस ऑफ द न्यू नोट। तो हमारे सामने जो है नई नोट को पेश किया गया। 500 की नोट कैसी है, उसके बाद जो है 1000 रुपये की नोट्स कैसी है, उसके बाद 200 रुपये की नोट्स हमारे सामने पेश की गई। अब जो नोटबंदी हुई तो वो क्या हो गए, ओल्ड कॉइन्स। तो इसी तरीके से देखिए जब हम छोटे थे, हमारा बचपन था, एज अ चाइल्डहुड द इंट्रोड्यूस ऑफ देयर कॉइन्स
20 पैसा एंड 10 पैसा, 3 पाई, 2 पाई, 1 पाई, बट दैट्स टाइम टू राइज ऑफ देयर क्वाइंस। तो इस तरीके से हमको उस वक्त की क्वाइन का पता चलता है। अभी आज जैसे हम देखेंगे कि जो हमारा क्वाइन है उस पर अशोका का जो है रिमार्क दिया जाता है, बीच में शेर की मुंडी होती है, 3 मुंडियाँ होती है, एक दाएं जानिब, एक बाएं जानिब और एक फ्रंट में। तो इसको हम जैसे कहेंगे एक हमको रिमार्केबल मिलता है अशोका का। और फिर उसके बाद जैसा कि आप देखेंगे कि गेहूं की बाली का भी निशान होता है, यानी वो हमारे मुल्क की मईशत, हमारे मुल्क के एग्रीकल्चर को रिमार्केबल करता है। जैसा कि एक गाना मशहूर है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। तो नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एक्सेट्रा। और फिर इस तरीके से देखेंगे कि गांधी जी की तस्वीर होती है क्वाइन पे। तो ये चीज़ भी जो है हमें पता देती है कि किस तरीके से जो है उस वक्त के क्वाइन थे। और फॉरेनर अकाउंट, फॉरेनर अकाउंट मीन्स यानी ऑलवेज द आवर रोल, द आवर कंट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉरेनर हैंड। हमेशा हमारे मुल्क का पावर जो है फॉरेनर हैंड में रहा है। और कभी जो है ईरान से लोगों ने आकर हुकूमत की, कभी तुर्की से आकर लोगों ने हुकूमत की, कभी जो है मंगोलिया से आकर मुग़ल एम्पायर ने हुकूमत की, कभी अफ़गानिस्तान से मोहम्मद ख़ान गौरी, मोहम्मद ख़ान तुगलक ने आकर हुकूमत की, और फिर कभी जो है ब्रिटेन से ब्रिटिशर लोगों ने आकर हुकूमत की। और जो जो यहाँ पे आते गया वो अपने अपने कल्चर को छोड़ कर गया। और नाउ दे आर रोड दैट द स्टेट ऑफ द इंडियन कल्चर बट नाउ नोन एज अ फॉरेन अकाउंट। एंड Number 3, the Paleolithic and Mesolithic and Neolithic and Chaolithic culture. A brief review. तो ये जो 3rd चैप्टर है यानी दैट्स टाइम देयर कल्चर, कि उस वक्त का कल्चर क्या था। बट फॉर एग्जांपल द पैलोलिथिक कल्चर मीन्स आइस एरा, एंड मेसोलिथिक कल्चर मीन्स एग्रीकल्चर एरा, एंड नियोलिथिक एंड थियोलिथिक कल्चर मीन्स इंडस्ट्रियल कल्चर। तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर। बट नाउ सेकंड चैप्टर, हरप्पन कल्चर, ब्रोंज एज एंड सिविलाइजेशन। हरप्पा इज द नेम ऑफ द एरिया, नेम of the place, but now pre-history the India and Pakistan to joined of the country, now post independence of India Pakistan to classified from the Indian culture, but now that's time the Harappa related to the Indian culture। तो that's time the culture Bronze Age। देखिए हिंदू उस वक्त का जो कल्चर का उभरना शुरू हुआ, तो देखिए उस वक्त दुनिया में लैक ऑफ द वेपन्स एंड द न्यू टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा, यानी उस वक्त तो जानवर क्या करते थे, अपने आप से बचाव के लिए जो है अपने आप को जानवरों का शिकार करने के लिए अपनी नोकीली सींग का इस्तेमाल किया करते थे। तो उस वक्त जब इंसान ने ये चीज़ देखा तो उनके दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना इन हड्डियों से जो है हथियार तैयार किए जाएं। तो नाउ सेज दैट ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, उसमें सब पॉइंट है geographical extent, town planning, trade, religious practices। Geographical extent is the most important to establishment of the one nation and one society। तो so like that our geographical atmosphere is the multi atmosphere and town planning, यानी उस वक्त तो घर बनाने के अंदाज क्या थे, तौर तरीके क्या थे। बट नाउ देन आफ्टर द ट्रेड, उस वक्त उनके बिजनेस करने के स्टाइल क्या थे। एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आप देखेंगे उस वक्त तो नाउ टू वर्शिप ऑफ द वेरियस गॉड। फॉर एग्जाम्पल कोई आग की पूजा करता था, कोई सूरज की पूजा करता था, कोई पानी की पूजा करता था, और कोई जो है दरख्तों की पूजा करता था। तो नाउ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। एंड नंबर 2 पॉइंट जो है आर्ट्स, क्राफ्ट एंड टेक्नोलॉजी। बट इन द वर्ल्ड टू राइज ऑफ द टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल इन द यूरोपियन कंट्री, फॉर एग्जाम्पल स्टीम वॉच टू इवेंट ऑफ द भाप का इंजन, और ग्राहम बेल टू इवेंट ऑफ द telephone, Newton to presented the Kashish Shaklu, and Aristophanes presented to the maths and state, and Pythagoras presented to the geometry and stat problems। So like that in the world to rise of the new technologies, but to Indian culture, technology and poetry, seals, beats, image। उस वक्त वो कैसी तस्वीरें बनाते थे, कैसे पेंटिंग किया करते थे। उस वक्त तामीर करने के जो सीमेंट थे, मट्टी, ईंट, पत्थर का इस्तेमाल कैसे किया करते थे।
and terracotta and figurines, metallurgy, script and decline. Number third chapter, Vedic culture, religious protest, Jainism and Buddhism. देखिए कार्ल मार्क्स कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ द वर्ल्ड, जब से दुनिया का वजूद अमल में आया है, द वर्ल्ड डिवाइडेड बिटवीन बोथ बिलो का अपर क्लास बिटवीन लोअर क्लास, रिच क्लास बिटवीन पुअर क्लास एंड द capitalist class between workers class, but always the workers class and poor class and lowest class exploited, separated, operated by the hand of upper class, by the hand of rich class, by the hand of capitalist class. But now that's time to rise of the Jainism started by the Mahavir Jain and Buddhism started by the Gautam Buddha. Now sub point, Vedic and later Vedic culture, original home, tribal polity, social divisions and रूल्स एंड फिलॉसफी, यानी उस वक्त उन्होंने अपने कंसेप्ट में कौन सी आइडियोलॉजी, कौन सी फिलॉसफी, कौन से प्रिंसिपल को पेश किया. फॉर एग्जांपल द आवर रिलीजन इज़ इस्लाम, बट नाउ द 5 प्रिंसिपल कंसिस्ट ऑन इस्लाम, कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज. सो एज वेल एज द फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी ऑफ जैनिज़म एंड बुद्धिज़्म. And the last point, Jainism and Buddhism causes, origin and doctrines, contribution and importance. Now then after the fourth chapter is emergence of the Mahajan Pars and the age of the Maurya. Mahajan Pars and the Maurya is the initial name and the surname of the kingdom, but now in their history to started their Maurya empire in this state, and Mahajan Pala and Maurya is the name of the king. So fourth chapter, emergence of the Mahajan Pars and the age of the Mauryas. The sub point number 1, Mahajan Pars, rise and growth of the Magadhan empire. Empire means a kingdom, sultanate. Number 2, the age of the Maurya and Chandragupta, Ashoka and his policy of dharam. And third point, the Maurya administration, economy, decline and the significance. So now these are the 4 chapters included in the first semester, but I have started tomorrow the first lesson, early India, sources and prehistory. Okay, thank you very much. Thank you. जो पीपीटी है ना, इसके नीचे